जो भाई आम का पेड़ है, ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे भाई, उसी समय का ये पेड़ है कि और इसी पेड़ के नीचे भाई वो खाट पे बैठ के जो उनके डिवोटी, जो उनके भक्त वगैरह थे, जो मतलब उनसे आकर नेक आकर मिलते थे, इसी पेड़ के नीचे वो उनसे मिलते थे दोस्तों। ये भाई, और इसमें रामकृष्ण परमहंस की जो है भाई मूर्ति बनी हुई रखी है। और एक चीज़ और भाई, यहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी अंदर, और वीडियो भी अलाउ। तो आज हम पहुँच गए हैं जो बेलूर मठ है भाई, वहाँ पे पहुँच गए हैं, जिसकी स्थापना करवाई थी स्वामी विवेकानंद ने अपने जो गुरु थे उनके, रामकृष्ण परमहंस जी के लिए, उनके विचारों का मतलब जो उनकी शिक्षा थी उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो देख सकते हो भाई, ये है उसका गेट मेरे पीछे, ये भाई बेलूर मठ का गेट। और चलते हैं भाई, मैं लेके चलता हूँ अंदर आपको। और बता दूँ भाई, जो बेलूर मठ है, ये जो हावड़ा बस स्टैंड है उससे लगभग होगा 15 से 20 मिनट की दूरी पर। और वहाँ से बस स्टैंड से 15 रुपये लिए थे भाई बस वाले ने लिए थे भाई 15 रुपये। और 56 नंबर की बस मिली थी भाई, 56 नंबर की बस वहाँ पे छोड़ दी यहाँ पे सीधे, और 15-20 मिनट में ही छोड़ देती है। और ये बना हुआ भाई इस तरीके से कुछ अंदर से, ये रामकृष्ण मिशन श्रद्धापीठ शोरूम। और चल रहे हैं भाई अंदर की तरफ। तो ये है भाई जो बेलूर मठ है उसका मेन गेट, और यहाँ से कर रहे हैं हम एंट्री। और भाई यहाँ पे अब स्वामी विवेकानंद के नाम से यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। ये भाई रास्ता अंदर जाने के लिए, और देख सकते हो भाई कितना साफ़ सुथरा और मेंटेन कर रखा है। देखिए आप, बारिश शायद हुगली नदी के किनारे तो बारिश भाई हमेशा मतलब बहुत ही रहती है, दिन में 2 बार 3 बार, जैसे मुंबई में होती रहती है मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी शायद होती रहती है बारिश। तो भाई यहाँ पे अंदर की तरफ, अंदर जाने पे भाई लेडीज़ और ये जेंट्स के लिए टॉयलेट की भी सुविधा है भाई। ये है पीछे मेन बेलूर मठ जिसमें हमें जाना है, ये पीछे की तरफ बना हुआ है दोस्तों। और भाई मुझे लग रहा है इसमें कोई अंदर जाने के लिए शायद फीस वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी टिकट की कोई बिक्री थी नहीं। देख सकते हैं भाई कितना शानदार बनाया हुआ है, और इसकी ये जो आर्किटेक्चर वो भी शानदार है भाई जी। दोस्तों भाई जो बता दूं मैं तुम्हें, जो अंदर ये बेलूर मठ था रामकृष्ण परमहंस जी का था, और इसमें रामकृष्ण परमहंस की जो है भाई मूर्ति बनी हुई रखी है। और एक चीज़ और भाई, यहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी अंदर, और वीडियो भी अलाउ नहीं थी, तो भाई इसलिए शूट नहीं करी। और एक बात और भाई, कि कोई वहाँ पे एक सिंगल वर्ड भी भाई बिल्कुल नहीं बोल रहा था। जो वहाँ के सेवादार थे, काम करने वाले थे, वो भी भाई बस चुपचाप, किसी को जाना है तो मतलब चुपचाप निकल लेते। जैसे लंबी लाइन थी तो ज़्यादा समय नहीं दे रहे थे कि हाँ जी जाओ जाओ, या बोलना कुछ भी कि हाँ जाओ निकलो जी आगे चलो, ऐसा कुछ भी एक सिंगल वर्ड नहीं बोले थे। बिल्कुल भाई साइलेंस एंड पीस बिल्कुल मेंटेन था भाई, बिल्कुल हर कोई चुपचाप था। कोई एक इवन ये देख लो भाई, अगर कोई थोड़ी बहुत अगर सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज़ शायद आ जाती। इतना बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं भाई, वैसा साइलेंस था। तो मतलब कोई भी एक सिंगल वर्ड भी कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था भाई बोलने के लिए। बाकी चलते हैं भाई और दूसरी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। भाई ये राइट साइड से बेलूर मठ कुछ इस प्रकार से दिखता है दोस्तों। ये पीछे वाला बिल्डिंग है भाई बनी हुई, इसमें जो पीछे वाला बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसी में जो रामकृष्ण परमहंस है उन्हीं की मूर्ति रखी हुई है, जिसमें समाधि बनी हुई है दोस्तों उनकी। और भाई वास्तव में घूमने में बहुत मज़ा आया इसके अंदर, बिल्कुल शांत है भाई, वही जो बताया था पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई सिंगल वर्ड भी भाई यूज नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, बिल्कुल आध्यात्मिक, क्योंकि वो आध्यात्मिकता का ही ज्ञान देते थे। तो इसी वजह से उसी डेकोरम को मेंटेन करते हुए इन्होंने इस चीज़ का शायद निर्णय लिया होगा कि कोई सिंगल वर्ड भी नहीं बोलेगा। यहाँ पे जो रामकृष्ण परमहंस की जो मंदिर बना हुआ था, वो जो मठ बना हुआ था, तो वहाँ पे उनकी समाधि भी थी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं भाई, इसमें समाधि बन रखी हुई है, जो स्वामी विवेकानंद जी है उनकी यहाँ पे समाधि बनी हुई है। तो कर लेते हैं भाई हम इसके भी दर्शन।
तो यह भाई शारदा देवी जी का मंदिर, जो श्री कृष्ण परमहंस की पत्नी थी, उनका ये मंदिर बनाया हुआ है। उनकी भी जो समाधि है यहाँ पे बनी हुई है। तो यही 3 चीज़ थी भाई यहाँ घूमने के लिए। परमहंस जी का हमने घूम लिया, शारदा देवी का हमने घूम लिया, और जो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी थे, उनको भी हमने घूम लिया। तो यही 3 चीज़ यहाँ पे मेन थी। बाकी तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बना रखी हैं, बट मेन यही थी। तो यहाँ से अब चलने के लिए हम ट्राई करते हैं। और ये पीछे है भाई हुगली नदी, जिसके किनारे बनाया हुआ है बेलूर मठ। देख सकते हैं भाई हुगली नदी, कुछ इस तरीके का दृश्य है यहाँ से। दोस्तों निकलते हैं, देखते हैं भाई यहाँ पे यदि कुछ और है देखने के लिए। ये जो भाई आम का पेड़ है, ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे भाई, उसी समय का ये पेड़ है। कि और इसी पेड़ के नीचे भाई वो खाट पे बैठ के जो उनके डिवोटी, जो उनके भक्त वगैरह थे, जो मतलब उनसे आकर मिलते थे, इसी पेड़ के नीचे वो उनसे मिलते थे दोस्तों। ये भाई ये आगे वाला नहीं है, तो शायद नया लगा हो, क्योंकि ये भी बता रहा है। ये पीछे वाला भाई, पीछे वाला दोस्तों, ये पीछे वाला उसी समय का है। और इस तरीके से जो भाई हो सकता है, क्योंकि आंधी तूफान आते तो टूटा हो, तो ये इन्होंने संभाल रखा है। बीम वगैरह बना रखी है, और ये लोहे की पोल वगैरह बना रखी हैं। तो क्योंकि भाई पुराने ज़माने में भी यदि तुम गांव के लिए भी देखोगे, अभी भी तो काफ़ी ऐसे हैं जो भाई खाट, लाइट नहीं आती गांव में, तो फिर खाट के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं अपने परिवार के साथ, मतलब और अपने दोस्तों के साथ। तो ये भाई वो चीज़ है, देखो। और भाई तना भी वास्तव में मोटा है, काफ़ी मोटा है, तो कह नहीं सकते कि पुराना नहीं है, क्योंकि भाई आम का पेड़ इतनी जल्दी, इतना मोटा तना उसका नहीं होता। लगभग 100-150 साल लग जाते हैं इतना तना मोटा होने के लिए। ये देखो दोस्तों, ये देखो भाई कितना मोटा तना है इसका। और ये वीडियो में तो कम दिख रहा है, अदरवाइज़ भाई और भी ज़्यादा मोटा तना है इसका। पे भाई छोटी सी जानकारी और दी गई है कि ये जो पीछे वाली बिल्डिंग है, इसी में जो पीछे वाला ये भवन है, 1 मंजिला था। तो 1898 शायद, ये हिंदी अगर मैं सही पढ़ा तो 1898 में बेलूर मठ की ज़मीन खरीदी गई थी, और इसके पीछे एक भवन मंजिला था, और उसी वर्ष 2 मंजिला बनाया गया था। तो मंजिल का जो दक्षिण पूर्वी कक्ष है, उसमें स्वामी जी का निवास कक्ष था। ठीक है, चलो दोस्तों, उनके निवास कक्ष को भी एक बार हम दर्शन कर आते हैं, मतलब देख लेते हैं उनके निवास कक्ष को भी। चलते हैं भाई। तो दोस्तों ये यहाँ से भाई रास्ता जो उनके निवास कक्ष की ओर जाता है, और ये पहला 1 मंजिला मकान जो शायद पहले था, और ऊपर की तरफ बाद में बनाया गया था। तो यहाँ से रास्ता दोस्तों, ये ऊपर मंजिल के कमरे पर ये वाला भाई। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने इसी कक्ष में महासमाधि भी ली थी। चलिए भाई कर आते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं हम भी दर्शन करने के लिए। दोस्तों जो भाई पुराना मंदिर है, ये रामकृष्ण मंदिर है पुराना। तो 14 जनवरी 1938 तक इसमें लिखा है जो रामकृष्ण जी थे, तो उनकी पूजा यहीं होती थी। और उसके बाद भाई जो नया मंदिर जो दिखाया था वीडियो में, तो उसके बाद वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो पहले भाई यहीं पे पूजा होती थी। चलिए मैं लेके चलता हूँ दोस्तों मैं ऊपर की तरफ, और करा देता हूँ मैं दर्शन। तो भाई जो बेलूर मठ था उसको हमने घूम लिया, और अब हम बाहर आ गए हैं। और भाई यहाँ पे एक चीज़ तो मैं एक बता दूँ मैं, और जैसे हमारे इधर भाई पूरियों का भंडारा, या मतलब कुछ और चीज़ भी देते हैं भंडारे में, खिचड़ी दे देते हैं। तो यहाँ पे भाई मैक्सिमम, क्योंकि चावल उगते हैं, तो मैक्सिमम चावल खिचड़ी वगैरह ही दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो यदि चावल दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं, तो उसमें भी ये मीठे में मीठा ज़रूर देंगे। मतलब चावल है तो चावल के अंदर भाई तुम्हें बूंदी रख के दे देंगे, और अगर सॉरी चावल है तो सब्जी रख के देंगे, और उसमें बूंदी रख के देंगे। खिचड़ी होगी तो भी उसमें बूंदी रख के देंगे। मतलब बिना बूंदी के भाई तुम्हें प्रसादी ऑफर नहीं करते। ये चीज़ भी मैंने नोटिस करी। और जो भाई मैंने बोला था शाम कि यहाँ पे रोटियों का थोड़ा मतलब कम देखने को मिलती है, तो भाई एक्चुअली वो दिन में कम देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन शाम होते होते भाई फिर रोटियों का भी शुरू हो गया था।
तो रोटियों को भी लेके कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो सब मिल जाता है यहाँ पे। तो खाने पीने को लेके कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं है दोस्तों। बाकी भाई अब सोच रहा हूँ, क्योंकि दक्षिणेश्वर टेम्पल सोच रहा था घूमने के लिए, लेकिन 12:30 बंद हो जाएगा। तो अभी देखते हैं भाई, जो भी रहेगा तो बता दूँगा मैं आपको वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे के लिए बने रहें दोस्तों। और जिसने अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जहाँ भी जाऊँगा मैं अभी बता दूँगा भाई, अभी देखना पड़ेगा क्योंकि वो दक्षिणेश्वर टेम्पल 12:30 बजे खुलेगा। तो भाई यह बेलूर मठ के जो खुले रहने का टाइमिंग है वो सब यहाँ मेंशन है बोर्ड पे। और अभी ये बेलूर मठ बंद है, तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे लोग बाग इंतज़ार कर रहे हैं। और जब सुबह आ रहा था भाई तो कितनी भीड़ नहीं थी। अभी देख सकते हैं दोस्तों भाई कितनी भीड़ हो गई है, काफ़ी तरफ चारों तरफ जाम ही जाम और लोग बाग है। तो सुबह तो भाई उतनी भीड़ नहीं थी। और देख सकते हैं भाई अभी आप काफ़ी भीड़ है। चलिए भाई, जैसे बताया कि हमारा तो हो गया, हमने दर्शन कर लिए हैं, तो फिर अब निकलते हैं यहाँ से दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ और फेमस है, जगह जगह आपको लॉटरी देखने के लिए मिलेंगी भाई। ये देखो, जैसे केरल में जगह जगह बेचते हैं, तो भाई जगह जगह यहाँ पे लॉटरी आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं भाई, हम जो हावड़ा बस स्टैंड है वहाँ पे आ गए वापस, क्योंकि लगभग मंदिर खुलेगा दक्षिणेश्वर मंदिर 3:30 बजे। तो फिर मैंने सोचा यहाँ से चलूँगा कि अभी कहीं और घूमने का मन था। दूसरा भाई बारिश जैसे पड़ी थी, क्योंकि बारिश पड़ती रहती है भाई, हुगली नदी के किनारे, तो कभी भी बारिश पड़ जाती है हर 3-4 घंटे में। लेकिन जब बारिश पड़ती है तो भाई ये हाल हो जाता है सड़कों का। और इसमें तो चलो अभी मैं दिखाता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे मतलब हाइजीनिक की बहुत इश्यू है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा है यहाँ पे। दिखा दे रहा हूँ मैं। देख लो भाई, बहुत ज़्यादा हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा इश्यू है भाई, बहुत ज़्यादा गंदगी। और ये मतलब एक अगर इश्यू बोलूँ तो ये हाइजीनिक का ही है सबसे ज़्यादा। देखो भाई गंदगी देखो यार कितनी बुरी है। एक बार को जब बारिश नहीं पड़ती, सूखा रहता है तो चल जाता है, लेकिन भाई बारिश पड़ने के बाद तो और भी बहुत बुरा हो जाता है भाई। दिखा देता हूँ एक बार और। देखो भाई यहाँ पे देखो, और ये देखो भाई गंदगी। और एक छोटा सा पोर्शन है, वरना भाई पूरे उसमें मैक्सिमम यही हाल है। और ये भाई हावड़ा का बस स्टैंड है ये, जहाँ हम खड़े हैं। और यह भाई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति।